यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल न डरें। जितना हो सके आप मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई को जारी रखें और यह पढ़ाई निश्चित तौर पे आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेगी। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहीं से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, तो इंग्लिश में जो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये जो चीजें हम लोगों ने सीखी है, इसको आप एक बार में समझ में ना आए तो बार बार देख करके समझने का प्रयास करें। और यदि कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दिया करो ताकि मैं अगले लेक्चर में आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर आगे बढ़ के पढ़ाई को स्टार्ट करें। ओके, एक पॉइंट बिल्कुल बेहद जरूरी है आप लोग के लिए, उसे हमेशा ध्यान रखो कि आपके पढ़ने का एक टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए। ओके, यदि आपका टाइम टेबल निश्चित नहीं है तो आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि पर डे एक वीडियो आपके पास आए। किसी कारणवश यदि मैं वीडियो ना फॉरवर्ड कर पाऊं तो अगले दिन आपको 100% वीडियो जरूर मिलेगी। ओके, तो जितनी भी चीजें हमारे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही हैं स्टार्टिंग में उसको इग्नोर नहीं करना और वीडियो जब भी देखना तो उसे स्किप करके मत देखना, उसे पूरा देखना और समझने का प्रयास करना। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ब के बारे में सीखा है, वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें। आज हम लोग सीखेंगे किसी सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि ये एडवर्ब है ना या नहीं है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई पार्ट पूछा जाता है, अगर आप ध्यान से पढ़े नहीं रहेंगे तो अवश्य आप गलती कर लेंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक पार्ट को जाने, समझें और उसे अपने दिमाग में रखने का प्रयास करें। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं आज सीखने कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब। ओके, तो पहली चीज तो आप लोग एडवर्ब को पहचानेंगे बाय डेफिनेशन से, यानी परिभाषा से। तो परिभाषा सबको याद करवा दिया है मैंने, है ना? नहीं याद तो आप एक बार फिर से याद करिए। दूसरी चीज है आपका कि हम लोग जो एडवर्ब होता है उसको कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके जरिए से आसानी से पता लगा सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब, क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करें। तो लिखा है टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब लुक फॉर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स बाय आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, है ना, जिसके जरिए से हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जरिए हम लोग एडवर्ब का पता लगाएंगे। ओके, तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन से हैं, है ना, जिनके जरिए से हम लोग एडवर्ब का पता लगाएंगे। अच्छा, हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ, ध्यान से समझने का प्रयास करें कि क्रिया विशेषण जो ऊपर इंग्लिश में लिखा उसी हिंदी नीचे लिखा हुआ है कि क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए देखें क्रियाओं, विशेषणों या अन्य क्रिया विशेषणों को संशोधित करने वाले शब्दों के लिए विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर देकर, जैसे कि पहला हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है हाउ। हाउ क्या क्वेश्चन मार्क लगाना है, जाहिर सी बात है कि हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन वर्ब के साथ करना है। किसके साथ करना है? वर्ब के साथ। और जब कभी भी आप वर्ब के साथ इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो 100% क्या होगा, वो 100% आपका एडवर्ब ही होगा। फिर ध्यान रखिए इन क्वेश्चन वर्ड का यूज हम लोग वर्ब के साथ करेंगे, तो वर्ब से क्वेश्चन करने के बाद जो भी, यानी वर्ब के साथ क्वेश्चन करने पर जो भी जवाब मिलेगा वो 100% आपका एडवर्ब ही होगा। ओके, बात समझ आ गई? जैसे लिखा है हाउ, अब हाउ मींस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, हाउ मींस कैसे। जैसे एक सेंटेंस लिखा है सी स्पीक्स सॉफ्टली, सी स्पीक्स सॉफ्टली। अब देखिए वर्ब क्या है आपका, वर्ब है स्पीक्स, है ना, वर्ब है स्पीक्स। ठीक, अगर हम बोले कि वह बोलती है, लेकिन कैसे बोलती है,
वह बोलती है, लेकिन कैसे बोलती है? तो आप कहोगे सर तो सॉफ्टली बोलती है। तो सॉफ्टली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। अगर क्वेश्चन हम व्हेन से शुरू करते हैं तो व्हेन का मतलब होता है कम, यानी व्हेन से क्वेश्चन करेंगे वी विल गो टुमारो, तो वर्ब हमारा है गो। ओके, अगर हम गो से करेंगे, गो के साथ अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो जवाब क्या मिलेगा? यानी कहेंगे कि हम तब जाएंगे, हम तब जाएंगे, तो आपका जवाब होगा टुमारो, है ना? तो टुमारो क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। तीसरा आपका है वेयर। वेयर मींस होता है कहां, है ना? जैसे हम कहते हैं द कैट इज स्लीपिंग अप स्टेयर्स, तो कहां सो रही है भैया? कहां सो रही है? तो आपका जवाब होगा अप स्टेयर्स। तो अप स्टेयर्स क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। फोर्थ है आपका टू व्हाट एक्सटेंड, है ना? किस हद तक, यानी द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कितना अत्यंत ठंडा है। किस हद तक ठंडा है भाई? बहुत ज्यादा, अत्यंत ठंडा है। तो यहाँ एक्सट्रीमली वर्ड क्या है? एडवर्ब है। ठीक। फिफ्थ है आपका हाउ ऑफन। यहाँ देखिए ऑफन लिखा हुआ है, तो टी साइलेंट होता है, इसको हम ऑफन बोलते हैं। ऑफन मींस होता है प्रायः। या हाउ ऑफन अगर दोनों मिल जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कितनी बार। तो आपका जो सेंटेंस है ही ऑलवेज चेक हिज वर्क, ही ऑलवेज चेक हिज वर्क, अगर हम कह दें कि वह अपना वर्क कितनी बार चेक करती है, भाई चेक एक वर्ब है, इसे क्वेश्चन करना है, तो वह अपना जो वर्क है वो कितने बार चेक करता है? तो आप कहोगे ऑलवेज, यानी हमेशा चेक करता है। तो यहाँ ऑलवेज क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। ओके, तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि मैनी एडवर्ब्स एंड इन एलवाई, यानी जो समाप्त होते हैं वो किससे समाप्त होते हैं? जो एडवर्ब्स समाप्त होते हैं वो एलवाई से समाप्त होते हैं। ठीक है ना? जैसे देख लो आप, एक वर्ड लिखा हुआ है क्विकली, क्या लिखा है? क्विकली, किससे समाप्त हुआ? एलवाई से। लाउडली किससे समाप्त हुआ? एलवाई से। हैप्पीली किससे समाप्त हुआ? एलवाई से। रियली किससे समाप्त हुआ? एलवाई से। स्लोली किससे समाप्त हुआ? एलवाई से। बोल्डली किससे समाप्त हुआ? एलवाई से। और इजिली किससे समाप्त हुआ? एलवाई से, है ना? तो इस तरीके से अगर एलवाई से हमारे वर्ड्स समाप्त हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, तो समझ जाओ वो क्या है? एडवर्ब है। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो वर्ड्स क्या होंगे जिसमें एलवाई ऐड होगा, वो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एडवर्ब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एडवर्ब। जैसे बोल्ड एक एडजेक्टिव वर्ब है, अगर इसमें हम एलवाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा बोल्डली। स्लो एक एडजेक्टिव वर्ड है, अगर एलवाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लोली। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें देखिए लास्ट में अगर वाइज जुड़ा हो, वाइज, है ना, तब भी क्या होगा? वो एडवर्ब होगा। जैसे क्लॉक वाइज, है ना, तो क्लॉक वाइज क्या है? आपका एक एडवर्ब है। अगर वर्ड या वर्ड्स जुड़ा हो तो वो भी लास्ट में अगर जुड़े हो तो वो भी क्या होंगे? आपके एडवर्ब होंगे। जैसे फॉरवर्ड, ऑनवर्ड। ठीक है ना? अगर वेज जुड़ा हो लास्ट में, है ना, और वेज से जुड़ करके कोई वर्ड बना हो तो वो भी एक एडवर्ब का काम करते हैं, जैसे साइड वेज। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो किसके एग्जांपल होंगे? जो एग्जांपल होंगे क्रिया विशेषण के। ओके, बात समझ में आ गई? तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि हम एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो एडवर्ब को पहचानने के लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम वर्ब के साथ क्वेश्चन करने पर एडवर्ब प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? जैसे आप लोगों ने देखा है, कैसे, कब, कहां, किस हद तक, कितनी बार, है ना? यहां देखिए आपका एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि किसी वर्ब के साथ कब, कहां, कैसे, किस प्रकार, कितनी बार का प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होगा वह 100% एडवर्ब होगा। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे वर्ड्स पिछले कक्षा में जो हमने पढ़ाया उसको एक बार देखिए और एक बार ये वीडियो देखिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों, यानी जो पार्ट 1 हमने बनाया और जो आज पार्ट 2 बना रहा हूं एडवर्ब का, दोनों पार्ट अगर आपने ध्यान से देख लिया और समझ लिया तो आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे आपको हर चीज समझ में आ जाएगा और आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पार्ट्स आप स्पीच से मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। ओके, तो एक बार रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब। तो पहली चीज हमने बताया कि परिभाषा के माध्यम से आप लोग एडवर्ब का पता लगा सकते हैं। दूसरा कैसे पता लगाएंगे? कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनके जरिए से आप क्या कर सकते हो? आप एडवर्ब का पता लगा सकते हो। वो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं? हाउ है, व्हेन है, वेयर है, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ ऑफन।
ठीक है ना। तो इनका सबका यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 100% एडवर्ब ही मिलेगा, है ना। लास्ट में क्या होगा एडवर्ब में, बताओ ये कहाँ समाप्त होते हैं, एलवाई समाप्त होते हैं, जैसे क्विकली, लाउडली, हैप्पीली, रियली, स्लोली, बोल्डली, इजिली एटसेट्रा। तो इस तरीके से वाई से समाप्त होने वाले वर्ड्स, है ना, आपके क्या होंगे बताइए, आपके एडवर्ब होंगे। वर्ड या वर्ड से समाप्त होने वाले ना, जैसे फॉरवर्ड, ऑनवर्ड क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। वेज से समाप्त होने वाले, साइडवेज, है ना, तो ये क्या होंगे आपके, ये भी आपके एडवर्ब होंगे। और ध्यान आपको ये देखना है, नोट में लिखा हुआ है कि इन एडवर्ब वी डू नॉट यूज एलवाई विद हार्ड एंड फास्ट। देखो जब भी हार्ड के साथ या फास्ट के साथ एलवाई लिखा हो, है ना, तो वो 100% गलत होंगे, क्योंकि एलवाई तो होता है, अभी देखना कि इन किससे होते हैं, एलवाई से। लेकिन हार्डली लिख गया या फास्टली लिख गया तो वो एडवर्ब की तरह यूज नहीं होंगे। अगर हार्ड में एलवाई जुड़ रहा है तो वह हार्डली कैसा यूज होगा, वह हार्डली एक कंजक्शन के तरीके से यूज होगा, एडवर्ब के तरीके से वो यूज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बात हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछी जाए, है ना, कि हार्डली लगा दिया जाए, फास्टली लगा दिया जाए। ध्यान रखना, अगर एडवर्ब के तरीके से मिलता है तो ये बिल्कुल गलत होंगे, अगर कंजक्शन के रूप में मिलता है हार्डली तो वो सही होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है एडवर्ब। जैसे बोल्ड में एलवाई जोड़ देंगे बोल्डली, स्लो में एलवाई जोड़ेंगे तो स्लोली। बोल्ड क्या है आपका एडजेक्टिव वर्ड है, स्लो क्या है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। एलवाई जोड़ने पर क्या मिल गया, एडवर्ब मिल गया। ओके तो बात सबको समझ में आ गई, एनी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर आपके पास फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो चिंता करने कोई बात नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में एक लाइन में लिखो, सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, ओके, आ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जहां पर भी आपको दिक्कत या परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले लेक्चर में आपके कमेंट को लेते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को यदि एक बार में समझ में ना आया हो तो पुनः देखने की कोशिश करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।